नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस कहानी का ये पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, पहले पार्ट से इस नई कहानी को शुरू करते हैं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद ये कोई सपना है या फिर मेरी गलतफहमी। हे भगवान, बस इतनी सुन लो, यह खबर झूठी हो, कोई मजाक हो या मैं नींद से जाग जाऊं। रजनी खुद अपने आप से यह बातें कर रही थी। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी जो उसने अभी अभी देखा, या फिर शायद यकीन करना ही नहीं चाहती थी। रजनी 35 वर्ष की, गेहुआ रंग, लंबे बाल, काली गहरी आंखों वाली, बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली लड़की। रजनी तिवारी उसका पूरा नाम। 13 नवंबर 2020 सुबह 5:30 बजे, धनतेरस का दिन था। सुबह अपने घर के आंगन में रंगोली बनाकर, उसके साथ अपनी कुछ तस्वीरें निकालकर वह फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर अपने काम करने लगी। रसोई में नैवेद्य बनाने लगी। जब प्रसाद व नैवेद्य तैयार हुआ तो उसने सोचा, अभी सभी सो रहे हैं, तब तक फ़ोन में अपनी रंगोली की फ़ोटो ग्रुप और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दे। उसने चार्जिंग से फ़ोन हटाया और पहले व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस में अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट की और फिर इंस्टाग्राम ओपन किया। जैसे ही उसने इंस्टाग्राम ओपन किया, उसकी पहली पोस्ट ने उसे चौंका दिया। सामने एक शख्स की तस्वीर थी और यह उसकी बहन ने पोस्ट की थी और कैप्शन था, मिस यू भाई। रजनी को लगा कि शायद ज़्यादा याद आने की वजह से पोस्ट की होगी, लेकिन उसने यह भी सोचा कि यह बात असामान्य है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा याद ही आ रही होती तो वह अपने ही भाई को पर्सनली मैसेज या कॉल करके बात कर सकती थी। इस सोच के साथ उसका दिल धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। तभी उसकी नज़र पोस्ट के नीचे के कमेंट्स पर गई। तुम हमेशा हमारी यादों में रहोगे भाई। पोस्ट कमेंट महेश राठौड़ की थी। रजनी ने कमेंट पर क्लिक किया और सभी कमेंट्स पढ़े। रेस्ट इन पीस, RIP, मिस यू यारा जैसे कमेंट्स पढ़कर रजनी की आंखें झलक गई। उसके सीने में दर्द उठा, इतना भयंकर कि उसके हाथ अनायास ही उसके सीने को छू गया। रजनी खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रजनी, प्लीज़, चाय तैयार है क्या? इस आवाज़ से रजनी को होश आया। आवाज़ जयेश की थी। जयेश तिवारी, रजनी का पति। गोरा रंग, लंबा चौड़ा गठीला बदन, बस थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ था। ऐसा कह सकते हैं कि वह रजनी से भी ज़्यादा आकर्षक लगता था। वह बैंक में कार्यरत था। उस आवाज़ से रजनी ने खुद को संभाला। मम्मा, मुझे भी चाय ही पीना है, आज प्रभास ने कहा। प्रभास रजनी का बेटा, जो कि 14 साल का था। प्रभास, तुम दूध ही पियो। नहीं मम्मा, आज चाय टोस्ट खाऊंगा, प्लीज़ मम्मा। ठीक है, अभी बनाती हूँ, कहते हुए रजनी रसोई घर की ओर चली गई। रजनी चाय प्रेमी थी, उसे चाय बहुत पसंद थी। चाय उसके लिए तनाव मुक्ति की दवा की तरह हुआ करती थी। वो भूखी रह सकती थी, लेकिन चाय के बिना नहीं। उसने सभी के लिए चाय बनाई। पहले जयेश को चाय और नाश्ता दिया, उसके बाद प्रभास को चाय और टोस्ट देकर वह अपने दैनिक कार्यों को निपटाने लग गई। किंतु इंस्टाग्राम की वो पोस्ट अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। घर की साफ सफाई के बाद उसने जयेश और प्रभास को नहाने के लिए कहा ताकि वह कपड़े धो सके। वह थोड़ा फ्री थी। उसने फिर से इंस्टाग्राम ओपन किया। अब उसमें न्यू फीड्स थी, इसलिए वह पोस्ट जिसे वह ढूंढ रही थी उसे नहीं मिली। उसने सपना राठौड़ को सर्च किया और उसकी पोस्ट देखने लगी। वह पोस्ट पहली ही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और रजनी ने अपनी उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन को छुआ और उस तस्वीर पर उंगलियां घुमाकर धीरे से बस इतना ही कह पाई, भास्कर, और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों से आंसू लुढ़क कर मोबाइल पर गिर पड़े। रजनी ने तुरंत सपना को मैसेज किया, हाय। मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे, सामने से जवाब आ गया, हेलो रजनी। सपना का जवाब आया। वो ऑनलाइन ही थी। क्या हुआ है भास्कर को? रजनी ने मैसेज किया। भास्कर भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, सपना ने भी मैसेज किया। रजनी कुछ देर उस मैसेज को अविश्वास से देखती रही।
कुछ देर बाद उसने लिखना शुरू किया, कैसे, और तुरंत ही पूछा, कब, और वह भी भेज दिया। जुलाई में उसे हार्ट अटैक हुआ था। जुलाई, क्या मैं तुमसे कॉल पर बात कर सकती हूँ? तुम मुझे अपना नंबर दोगी? रजनी ने मैसेज किया। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। कांपती उंगलियों और धुंधली आंखों से बड़ी मुश्किल से वो मैसेज टाइप कर पा रही थी। उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था जैसे बस अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाएगी। रजनी, मैं अभी ससुराल में हूँ। मेरे घर में शादी है। यहाँ से मैं कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाऊंगी। मेरा नंबर लिख लो, हम आराम से बात करेंगे। जितना जल्दी हो सके मुझसे बात करना, रजनी ने मैसेज भेजा। ठीक है कहकर सपना ने उसे अपना नंबर सेंड किया। रजनी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। वह किसी से बात करना चाहती थी, बेचैन हो रही थी, लेकिन कोई नहीं था जिसे वो अपना दर्द बता सके। उसे लगा कि वो महेश से पूछे, लेकिन उसने कभी महेश से बात नहीं की थी। वो किसी से भास्कर के बारे में जानना चाह रही थी। उसे अब भी ऐसी उम्मीद थी कि कोई ये कह दे कि ये सब झूठ है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि भास्कर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई ऐसा झूठ क्यों कहेगा। उसका दिल बैठा जा रहा था, उसकी धड़कनें असामान्य हो रही थी, उसके दिल में दर्द होने लगा, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। शायद उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। नवंबर में ठंड होने के बावजूद उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। वह जैसे तैसे उस कमरे में आई जहां जयेश बैठा था। जयेश अपने काम में लैपटॉप पर ध्यान दिए बैठा हुआ था। रजनी उसके पास आई और उसके कंधे को थपथपा कर उसने पानी का इशारा किया। जयेश ने जब रजनी को देखा तो वो भी घबरा गया। रजनी, रजनी, क्या हुआ तुम्हें? प्रभास, जल्दी से पानी लाओ। जयेश की आवाज़ पर प्रभास दौड़कर रसोई से पानी लेकर आया। जयेश रजनी को हॉस्पिटल ले जाने को हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने रजनी को कार में बिठाया। जयेश उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने रजनी को चेक करके दवाइयाँ लिखी और आराम करने को कहा। डॉक्टर, क्या हुआ है रजनी को? जयेश ने थोड़ी चिंता में पूछा। कुछ नहीं, तनाव और शायद फिजिकल स्ट्रेस से ऐसा हुआ है। ब्लड प्रेशर लो हो गया था। दवाई लेकर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर जयेश। डॉक्टर की बात सुनकर जयेश ने राहत की सांस ली। वह रजनी को घर लेकर आ गया। इस दौरान प्रभास ने उसकी बुआ दिशा को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी। रजनी को बेडरूम में आराम करने के लिए कहकर जयेश रसोई घर में उसके लिए नाश्ता लेने आया ताकि वह दवाइयाँ लेकर आराम करे। सुबह का सब काम जयेश और प्रभास ने मिलकर किया। रजनी कमरे में रजाई में फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई रोता हुआ देखे। दोपहर का समय था। दिशा रजनी से मिलने आई। दिशा रजनी की ननद थी और उसी शहर में रहती थी। दोनों ननद भाभी कम और सहेलियां ज़्यादा थी। भाभी, कैसी हैं आप? दिशा की आवाज़ सुनकर रजनी उठने लगी तो दिशा ने उसे आराम करने को कहा। बेकार में तुम्हें परेशान किया दिशा, रजनी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, इसी बहाने साथ रहेंगे आज। दीपक और तनिषा भी यहीं आ जाएंगे। आज हम सब साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ दिशा। कहते हुए रजनी उठने को हुई तो दिशा ने कहा, भाभी, कॉफ़ी मैं बना लूँगी, साथ में पियेंगे। वे दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। आप रोई हो भाभी? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी नाक लाल और आंखें सूजी हुई हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। पापा की याद आ रही है क्या? दिशा ने रजनी से पूछा। रजनी ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि वह दिशा को सच नहीं बताना चाहती थी। भाभी, जो होना था हो गया। हम जाने वाले को रोक नहीं सकते, पर उसे अच्छे से याद नहीं करें तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। सब भगवान की मर्जी होती है। आपको दुखी देखकर अंकल जी को क्या खुशी मिलेगी? दिशा की इस बात से रजनी रोते हुए उसके गले लग गई। अंकल हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, आपके दिल में। आप रोकर उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। रजनी दिशा की बात सुनकर थोड़ा शांत हुई। सामान्य होते हुए उसने कॉफ़ी पीते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई।
अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। चलो शाम के खाने की तैयारियां करते हैं, दिशा ने कहा। नहीं भाभी, शाम का प्लान बन चुका है। खाना बाहर से मंगवाएंगे, आप चिंता मत करो। इस तरह रजनी ने पूरा दिन और शाम दिशा और उसके परिवार के साथ बिताया। भास्कर की याद उसे सता रही थी, लेकिन अपनों के साथ होने से वह खुद को संभाल कर बैठी थी। रात का खाना खाने के बाद दिशा, दीपक और तनीषा गेस्ट रूम में सो गए। प्रभास अपने कमरे में और जयेश और रजनी अपने कमरे में जाकर सो गए। दवाओं की वजह से रजनी भी जल्दी ही सो गई। अगले दिन रजनी काफी सामान्य और स्वस्थ लग रही थी और दैनिक कार्यों को करने में व्यस्त थी। रात को देर तक जागने की वजह से सभी सोए हुए थे, सिवाय रजनी के। उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। रजनी को जल्दी उठने की आदत हो चुकी थी। उठकर उसने झाड़ू लगाई, नहाई और नहाकर दीपक लगाया। आज रूप चौदस का दिन था। उसके लिए उसने सभी के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी की। यह सब करते हुए उसकी नज़र समाचार पत्र पर पड़ी। उसने उसमें लिखा था कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। पूरे वर्ष शालाएं खुलने की कोई संभावना नहीं है। शाला शब्द पढ़कर उसे अचानक अपने स्कूल की याद आ गई और वह अतीत में कहीं गुम हो गई। 20 साल पहले। बात करीब 20 साल पहले की है। रजनी तब स्कूल में पढ़ती थी। वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी। रजनी के घर में उसके पापा श्रीमान सुरेश जी मुदगल, मम्मी श्रीमती सरोज मुदगल, एक भाई पंकज और दो बहनें भावना और अनीता थी। भावना सबसे बड़ी थी, उसके बाद अनीता और फिर पंकज और सबसे छोटी रजनी। रजनी के पापा एक गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे। बड़े ही ईमानदार, स्वाभिमानी और सज्जन पुरुष, लेकिन थोड़ी कड़क मिजाज भी थे। रजनी की माँ गृहिणी थी। मध्यम वर्गीय परिवार था। रजनी बालिका स्कूल, जिसे कन्याशाला भी कहते थे, उसमें पढ़ती थी और छोटा सा गांव होने के कारण वहाँ लड़कियों और लड़कों का बात कर लेना भर ही एक असामान्य घटना मानी जाती थी। रजनी के पापा और भाई की विचारधारा भी कुछ इसी प्रकार की थी। रजनी को सख्त हिदायत दी गई थी कि लड़कों से बात ना करे और स्कूल से सीधा घर आए। वह अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती थी। वैसे तो वो स्कूल से छूटकर सीधा घर आती थी, लेकिन कई बार उसकी एक सहेली जो दूसरे गांव से आती थी, उसे छोड़ने के लिए वो बस स्टैंड पर बाकी सहेलियों के साथ बैठ जाया करती थी। पंकज को इसका इस तरह से सड़क पर बैठना कतई पसंद नहीं था, लेकिन वह उसे कुछ कहता भी नहीं था। बस घर जाकर उसकी माँ से कहता था कि वो रजनी को समझाए। रजनी जब भी लेट घर आती, पंकज उसे घूर कर देखता था, जिससे रजनी समझ जाती कि भाई गुस्सा है। एक दिन ऐसा ही हुआ। रजनी को स्कूल से आने में देर हो गई। रजनी की माँ, आज फिर देर से आई तू? रजनी उन्हें गले लगाते हुए, माँ, वो डिम्पल है ना, उसे जीप में बैठाने के लिए सभी बैठती हैं। मैं रोज तो आ जाती हूँ ना घर, कभी ही तो लेट होता है। आज वो जिद कर रही थी माँ, तो मैं रुक गई। माँ, उसे अकेले छोड़ना भी तो सही नहीं है ना, वो भी तो लड़की है। उसे अच्छा नहीं लगता अकेले, इसलिए जब तक उसकी जीप नहीं आती हम सब वहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना, पंकज को ये सब पसंद नहीं। हाँ माँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करती हूँ। भैया क्यों चिंता करते हैं? उन्हें समझाओ आपकी बेटी ऐसी नहीं है। कहते हुए वह हाथ मुंह धोने और यूनिफॉर्म चेंज करने चली गई। रजनी खुश मिजाज लड़की थी और उसकी हर कक्षा और हर सेक्शन की लड़कियों से सहेलियां थी। अक्सर कुछ लड़कियां जिनकी आपस में नहीं बनती थी, वो रजनी के साथ रहने के लिए लड़ाई कर पड़ती थी। पर रजनी कहती, मेरे लिए सब समान हो, रहना है तो साथ रहो, वरना मेरे पास और भी दोस्त हैं। मेरी कोई भी खास दोस्त नहीं है, बल्कि तुम सब मेरे लिए खास हो, समझे? कई बार सेक्शन वाइज अगर क्लास में लड़ाई हो जाती तो रजनी अपने जूनियर्स के साथ पूरा दिन बिताती थी। उसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन रजनी का एक ग्रुप था जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त बिताती थी। रजनी के ग्रुप में उसे मिलाकर 4 लड़कियां थी, किरण, मोहिनी, डिम्पल और रजनी। चारों में बहुत खास दोस्ती थी।
एक दिल एक जान की तरह रहते थे वो चारों। अब चूंकि ये लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के गेट के बाहर लड़कों का खड़ा होना स्वाभाविक सी बात थी। स्कूल मेन रोड पर था, अतः स्कूल के मेन गेट के बाहर लड़कों का जमावड़ा होता था। कई लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आते तो अभी कुछ पटाने में लगे हुए थे, कुछ ये मेरी वाली ये तेरी वाली करते नहीं थकते थे। लड़कियां भी उम्र के इस पड़ाव पर थी जहां लड़कों का उन्हें देखना उन्हें काफ़ी उत्साहित कर देता था, जैसे कि वो कोई विश्व सुंदरी हो या उनसे खूबसूरत जहां में कोई हो ही ना। लेकिन इन सब से अलग रजनी को लड़कों की भीड़ में खड़ा रहना कतई पसंद नहीं था। वह कहती है, काश कोई ऐसा दरवाज़ा होता जहां से इन बंदरों को देखे बिना निकला जा सकता था। पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है, यहाँ लड़कियां मरती हैं लड़कों के लिए और तुझे दरवाज़ा चाहिए भागने के लिए। किरण कहती, बनवा देंगे दरवाज़ा भी तेरे लिए, लेकिन जिस दिन तुझे कोई पसंद आएगा तब भी फिर तू उसी दरवाजे से जाना, डिम्पल ने कहा। और सब के सब हंसने लगे। मुझे कोई पसंद नहीं आएगा, समझी तू, चिढ़ते हुए रजनी ने कहा। दिसंबर का महीना अंतिम सप्ताह था और जनवरी आने की दस्तक दे रही थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में डिम्पल का जन्मदिन आता था। डिम्पल इस बार अपना जन्मदिन किरण, रजनी और मोहिनी के साथ मनाना चाहती थी। डिम्पल ने कहा, यार मेरा जन्मदिन आ रहा है, इस बार तो कुछ करते हैं, क्या तुम सब मेरे घर आओगे? रजनी का मन उदास हो गया। किरण और मोहिनी तो हाँ कह चुके थे, लेकिन रजनी जानती थी कि उसका जाना नामुमकिन है, उसके घर से उसे इजाज़त नहीं मिलेगी। मायूस सा चेहरा बनाकर रजनी ने कहा, मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम लोग सब एंजॉय करना, मेरे यहाँ इस गांव में कहीं जाने नहीं देते, गांव के बाहर तो नामुमकिन है। शम भगवान जमीन पर आकर कहेंगे ना तो कभी पंकज भैया और पापा हाँ नहीं बोलेंगे। अभी तो वक्त है यार, तू कोशिश करके तो देख, मोहिनी ने उसके कंधे को छूकर कहा। नहीं मानेंगे, इस बार आवाज़ किरण की थी। उसका भाई ना मुझे रावण लगता है। सॉरी रजनी, पर सच में, डिम्पल ने कहा। एक काम कर, तू आंटी जी से बात तो कर, शायद वो कुछ मदद कर दे। रजनी जानती थी कि ये असंभव है, उसकी मम्मी की बात भी कोई नहीं मानेगा। उसके घर में सिर्फ पंकज और पापा की चलती है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना सही समझा। उसी दिन स्कूल से छूटकर सभी रजनी के घर गए। रजनी की मम्मी ने उन सभी को खाना खिलाया। खाना खाते हुए रजनी ने धीरे से कहा, मम्मी, वो वो डिम्पल है ना, अ, उसका जन्मदिन है। अरे वाह, जन्मदिन की बधाई बेटा, सरोज जी ने कहा। नहीं मम्मी, मतलब मेरा मतलब आने वाला है। तो तो वो चाहती है कि मैं उसके घर, उसकी बात पूरी होते उससे पहले ही सरोज जी ने थोड़ा गर्म होते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना पापा और पंकज नहीं मानेंगे। आंटी आप प्लीज़ कोशिश कीजिए ना, डिम्पल ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा। उसे लगा कि सरोज जी उसे भी डांट लगा देंगी, लेकिन उन्होंने नम्रता से कहा, नहीं बेटा, रजनी गांव से बाहर नहीं जा सकती है, वो नहीं आ पाएगी। सभी बहुत मायूस हो गए, रजनी भी लगभग रुआंसी हो गई। वो सोचती थी कि वही क्यों इस बंदिश में है, बाकी लड़कियां तो कितना आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं, बस वही क्यों कैद रहती है, खुलकर जी भी नहीं सकती। अतीत के इन यादों के दौरान रजनी के शून्य चेहरे पर कई भाव उत्पन्न हुए, कभी खुशी, कभी दुख, कभी मायूसी। और इस समय वो यह बात सोचकर मायूस थी कि उसकी मम्मी ने उसे जाने से मना कर दिया। मम्मी, गुड मॉर्निंग, चाय के साथ टोस्ट दो ना, मुझे और तनीषा को भी बहुत भूख लग रही है। प्रभास की आवाज़ से रजनी की तंद्रा टूटी। वह अतीत से एक ही झटके में वर्तमान में आ गई। अभी लाई। वैसे नाश्ता भी बन चुका है, धीमे से प्रभास को रजनी ने कहा। उसने देखा सभी उठ चुके थे। वह इस कदर खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सब लोग बाहर आ चुके हैं। दिशा रसोई घर में सबके लिए पानी ला रही थी। जयेश अखबार पढ़ रहा था। दीपक अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी। रजनी ने देखा कि अखबार जो उसके हाथ में था
जयेश ने कब लिया उसे पता ही नहीं चला। उसने सोचा शायद जयेश ने मुझे कुछ कहा भी होगा पर मैंने सुना नहीं। वो क्या सोच रहे होंगे, मैं ऐसे कैसे खो गई थी। प्रभास और तनीषा मस्ती कर रहे थे। सभी को चाय नाश्ता देकर रजनी भी सबके साथ बैठ गई। कुछ देर बाद दिशा और दीपक अपने घर जाने को हुए। दिशा का प्रेम विवाह हुआ था, अतः उसका ससुराल इसी शहर में था। जयेश के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, इसलिए दिशा के लिए जयेश और रजनी ही माता पिता का स्थान रखते थे। रजनी और दिशा के संबंध काफ़ी अच्छे थे। सामान्यतः ननद भाभी के रिश्ते उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा रिश्ता था। रजनी ने अपने प्यार और अपनेपन से सबका दिल जीत लिया था। वह थी ही इतनी प्यारी। रजनी सुबह से सभी काम निपटाने लगी। जयेश के ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से छुट्टी के दिन भी उसे ऑफिस जाना पड़ा। रजनी अपना फ़ोन लेकर बैठी। उससे पहले व्हाट्सएप खोला, उसमें उसे कुछ खास नहीं लगा। उसने फिर टीवी चालू किया, लेकिन उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान ही नहीं था किसी बात में। उसी समय सपना का मैसेंजर पर मैसेज आया, माफ़ करना रजनी, मैं सच में बहुत व्यस्त हूँ। मैं खुद तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी। मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगी। सपना का मैसेज देखकर रजनी का मन फिर से बेचैन उठा। उसने भारी मन से बस ठीक है लिखकर भेज दिया और वह फिर भास्कर की तस्वीर को देखने लगी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। ये है कहानी का पहला पार्ट। कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।